वह बड़ा ही धूर्त और पापी था। कभी अपने जीवन में किसी प्रकार की भी पुण्य आदि की क्रिया नहीं की थी। हाँ, पुण्य का तो छोड़ो, भगवान का नाम भी वह नहीं लेता था। अभी श्रावण चल रही है, ऐसे ही श्रावण मास में संतों की मंडली भ्रमण करते करते अजामिल की नगर में पहुंच गया। अब संत महात्मा तो संत महात्मा ही होते हैं, उनकी व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता। रमता जोगी बहता पानी, कहते हैं ना, जो बहता पानी का कोई स्रोत नहीं होता, वे जहां से चाहे वहां से निकल जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा भी होते हैं, संत महात्मा जहां से चाहे वहां से निकल जाएंगे। संध्या कालीन में अजामिल के ग्राम में संत महात्मा साधु आदि पहुंचे। अब संध्या होने के पश्चात संत महात्मा अपनी यात्रा रोक देते हैं। संत महात्मा ग्राम में तो पहुंच गए, अब उनकी रहने की, बसने की, खाने की, संध्या आदि पूजन करने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। एक राहगीर वहां से जा रहा था। संत भगवान में राहगीर से कहा कि ओ राहगीर बाबा, थोड़ा सा रुकिए। तो राहगीर ने रुका और संत भगवान को देख करके और प्रणाम किया। लेकिन वह भी धूर्त ही था, प्रणाम तो कर लिया लेकिन धूर्त था। संत महात्माओं ने प्रेम पूर्वक उनसे पूछा कि हे प्रभु, हम संत बड़ी दूर से यात्रा करते करते आ रहे हैं और यात्रा में हमें थकान महसूस होने लगी है और संध्या कालीन भी होने लगी है, तो हम चाहते हैं कि आज की विश्राम आपके ही ग्राम में हो। तो कोई ऐसा साधु पुरुष बताइए, संत पुरुष बताइए, जो संतों से प्रेम करता हो, भगवानों की भक्ति करती हो और भगवान से प्रेम करता हो। वह पुरुष ने सोचा, इनको मैं किसके यहाँ पहुंचाऊं? तो नगर से बाहर, गांव से थोड़े दूर में, नगर से बाहर गांव से थोड़े दूर में अजामिल का घर था। वह अजामिल के घर का पता बता दिया। अजामिल के घर में पहुंचे संत महात्मा, साधु संत, और वहां जाकर के और आलोक निरंजन की जयकारा लगाने लगे। अजामिल की पत्नी आई और देखी संत महात्माओं की टोली दरवाजे पर खड़ी हुई है। अजामिल की जो गृहिणी थी वह संत महात्माओं को प्रणाम किए, साधुओं को अच्छे प्रकार से प्रणाम किए और कहे कि महात्मा आइए, आपका स्वागत है। महात्माओं को तो पता नहीं था कि यह पापी का घर है। संत महात्माओं को ठहरा करके और अजामिल की जो भारियां थीं वह अपने घर के भीतर चली गई। संत महात्मा विचार किए कि वह जाकर के अंदर से हमारे बैठने के लिए बिछौना आदियों का प्रबंध कर रही हो, लेकिन नहीं, वे बैठ करके मन में विचार कर रही है, सोच रही है कि हे भगवान, मुझ जैसे पापी के घर में ये संत, ये महात्मा कहां से आ गए? संत महात्मा कहां से चले आए? विचार कर रही थी, उतने ही समय में अजामिल जी महाराज पहुंच गए। अजामिल जी महाराज ने देखा संतों की टोली और देख करके मन में बड़ी ही गुस्सा उत्पन्न हुई उनके। भीतर गए और भीतर जाकर के अपनी भारिया को डांटने लगे कि तू इन संत महात्माओं को बुला करके लाई है और ला करके यहाँ पर खड़े करके रखी है। सारा वृतांत उसकी भारिया बताती है कि हे प्रभु, मैंने नहीं लेके आया इनको, ये स्वयं ही यहाँ आए हैं। और जानते हो क्या कहते हैं कि आज आप ही के घर में विश्राम करेंगे। अब मैं सोच रही हूं कि मैं इतनी पापनी,
न कभी भगवान में श्रद्धा रखी, न कभी भगवान की कोई भक्ति की। अब इन महात्माओं को मैं कैसे अपने घर में स्थान दूं? मेरा तो कण कण पापमय है, पूरा स्थान पापों से भरा हुआ है, केवल और केवल तुम्हारे कारण। इस प्रकार से कह करके और अपनी मन की व्यथा अपने पति को बता रही है कि ऐसा कुछ कर्म किए होते तो आज संत महात्मा हमारे घर के अंदर प्रवेश करके और हमारे घर में विश्राम कर रहे होते, लेकिन नहीं, वे संत महात्मा दरवाजे पे ही खड़े हैं। ना मैं उनको भीतर बुला पा रही हूं और ना ही मेरे घर के दूषित अन्न वस्त्र आदि मैं उन्हें दे पा रही हूं। अजामिल जी मन में विचार किया। अजामिल तो एक नंबर का धूर्त था, उसे किसी की बात समझ में आने वाली नहीं है। अजामिल ने सोचा कि क्यों न इन संत महात्माओं को ठहराया जाए और इनके पास जो है वो रात को सब गायब कर दिया जाए। एक नंबर का चोर था अजामिल। मन में विचार करके और बाहर निकला और भगवान संतों को प्रणाम किया। संत भगवान प्रणाम प्रणाम। संत भगवान तो होते ही उदार, आशीर्वाद की छड़ी लगा दिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो, चकाचक रहो। अजामिल जी महाराज विनती जोड़ करके संत महात्माओं से कहते हैं कि हे महात्मा, आपके लिए घर में तो इतने सारे संतों के लिए स्थान कम पड़ जाएगा, तो आप कृपया करके और बाहर में जो एक झाड़ी थी, वही झाड़ी के नीचे पर संत महात्माओं का आसन लगवा दिया। अजामिल के घर से रोटी आदि बनाने के लिए अन्य सामग्री पहुंची। अजामिल जी महाराज के घर के सभी सामग्रियों को लेकर के संत महात्मा अपना भोजन प्रसाद आदि की तैयारी करना प्रारंभ कर दिए। उतने में ही एक गांव का व्यक्ति आया और गांव के व्यक्ति आकर के और अजामिल के सारे वृतांत संत भगवान को बताते हैं, कहते हैं कि ये कोई संत पुरुष नहीं, ये तो चोर है, दुराचारी है, अत्याचारी है। आप ये रोटी बना रहे हैं ना, यह आटा भी यह किसी के घर से चुरा करके लाया होगा। यह सुन करके संत भगवान कहे, अरे दादा कहां फंसे। भगवान से कहे कि हे प्रभु, कहां फंसा दिए आप हमें। लेकिन क्या करें, भूखे प्यासे तो थे ही, दिन भर से यात्रा किए थे, अब कहीं जाए तो भूख से मरे। इसलिए संत भगवानों ने कहा कि जोई राम सोई राम। राम जी के इच्छा के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। राम जी ही सोचे होंगे, क्यों ना इन संतों को मैं इसके घर पहुंचाऊं। इसलिए हम यहाँ पे पहुंच गए, तो वह राम जी की कृपा मान करके और संत आदि प्रेम पूर्वक भोजन आदि लिए। रात्रि कालीन में जैसे ही अजामिल संत महात्माओं के कमंडल आदि चमीटा आदियों को चोरी करने का कोशिश करता, लेकिन उसके मन में उदार उत्पन्न हो जाती, क्योंकि जिसके यहाँ संत महात्मा आ गए, जिनके घर में ब्राह्मणों का कदम पड़ गया, वह घर कितना भी अशुद्ध हो वह शुद्ध हो जाती है। तो घर शुद्ध होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, अन्न शुद्ध होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी। और अजामिल के अन्न को तो संत महात्माओं ने ग्रहण किया था, भगवान को भोग लगी थी, तो क्यों ना अजामिल की बुद्धि शुद्ध ना हो। अजामिल ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। प्रातः हुई, सभी संत महात्मा जागे और जाग करके स्नान आदि संध्या वंदन पूजन किए और पूजन करने के पश्चात अजामिल से बोले कि अजामिल, हम जा रहे हैं, आज तुमने हमारी अच्छी तरह व्यवस्था की और अच्छी तरह खातिरदारी की, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अजामिल ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने संत महात्माओं को देखा, ये फकीर मुझे देंगे क्या है? कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप यहां से प्रस्थान करिए। संत महात्माओं ने सोचा कि इसके यहाँ रहे
इसके यहाँ के अन्य खाए, तो कुछ ना कुछ तो इसे देना हमारा कर्तव्य है। क्या दें क्या दें? संत महात्मा विचार करने लगे कि भैया क्या दें। एक संत ने सोचा कि यह तो धूर्त है, न कभी भगवान का पूजन किया, न भगवान की कभी पाठ किया, न कभी भगवानों का गुणगान किया। जो अजामिल की पत्नी थी वह गर्भवती थी। संत महात्माओं ने बड़े विनय पूर्वक अजामिल से कहा कि अजामिल सुनो बेटा, तुम्हारे यहाँ इस बार जो पुत्र होगा वह पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। बस हमारी इतनी ही इच्छा है। संत महात्माओं को विदा की जाती है, ब्राह्मणों को विदा की जाती है ना, तो दक्षिणा, वस्त्र, अलंकार आदि सामग्री देकर के और विदा की जाती है। तो हम तुम्हें विदाई के दक्षिणा के स्वरूप में यही मांगते हैं कि जो तुम्हारा अभी पुत्र उत्पन्न होगा, पैदा होगा, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। बस इतनी ही हमारी दक्षिणा है। यह कह करके और संत भगवान तो प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया। समय के उपरांत उसकी पत्नी, अजामिल की पत्नी से पुनः एक पुत्र का उत्पन्न हो गया। पुत्र को देख करके बड़े ही आनंदित हुए अजामिल, और उसी समय अजामिल को संत महात्मा की कही हुई वाक्य याद आ गई कि संत महात्मा जाते जाते मुझे कहे थे कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। संतों की बातों को मान करके और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और बताएं कि छोटे वाले जो पुत्र होते हैं ना, वो अति प्रिय होते हैं, अपने माता पिताओं को अति प्रिय होते हैं। जो छोटा पुत्र होता है वह, इसलिए अब जब जब अजामिल को किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती, वह अपने छोटे पुत्र नारायण को ही बुलाता। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण कह कह के, यानी कि दिन में 100 बार अपने पुत्र को बुलाता तो 100 बार भगवान का नाम लेता। इस प्रकार से अजामिल हो गया। समय बीतता गया, क्योंकि यहाँ संसार पे तो आना जाना लिखा हुआ है। संसार की एक अटल सत्य है जो हर मनुष्य जानता है लेकिन मानता नहीं है। जानता तो है लेकिन मानता नहीं। वह अटल सत्य है मृत्यु। जो मनुष्य जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये सब मनुष्य जानते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। सोचता है कि अभी और जीऊंगा मैं। लेकिन कोई यहाँ पे अमर नहीं। भगवान इंद्र आदि देवता भी अमर नहीं रहते। अजामिल का समय बीत गया और अजामिल बूढ़ा हो गया। एक दिन यमराज के दोनों दूत आए और आकर के अजामिल के प्राण हरने का प्रयास करने लगे। अजामिल ने देखा यम के दूतों को, तो यम के दूत ऐसे दिखाई दे रहे थे कि देख करके भयभीत हो जाए। हाँ, इस प्रकार से दिखते थे। उन्हें देख करके अजामिल भयभीत हो गया और अजामिल भयभीत हुआ तो अपने छोटे वाले पुत्र को पुकारने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, कहाँ हो तुम? लेकिन यह संसार का बेटा तो नहीं सुना, लेकिन उसकी गुहार भगवान श्री हरि तक, भगवान विष्णु तक पहुंच गया। भगवान ने अपने पार्षदों को आज्ञा दिया कि भाई देखो जाओ कौन हमें पुकार रहा है। तुरंत ही भगवान के पार्षदगण आकर के और अजामिल के पास पहुंच गए। अजामिल से कहे, क्यों नारायण नारायण पुकार रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? दोनों सुंदर विभूतियों को देख करके और अजामिल जी महाराज प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे कि हे भगवान, हे देवता, यह दोनों जो भय से भी भयभीत दिखाई दे रहे हैं, यह मेरी ओर आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए।
कृपया कर आप मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से गुहार लगाने लगा अजामिल। जैसे ही यम के दूतों ने अजामिल को ले जाने का प्रयास किया, भगवान के पार्षदों ने उसे रोक दिया कि रुक जाओ, इसे नहीं ले जाना। यम के दूतों ने कहा कि हे देवतागण, हम यम के दूत हैं और यह दुष्ट है और इस दुष्ट की आयु पूरी हो गई है, इसलिए इसे ले जाने के लिए हम आए हैं। तो कृपया करिए और कृपया करके इस दुष्ट को ले जाने दीजिए। नारायण के दूतों ने कहा कि यह तो हमारे प्रभु श्री हरि नारायण को पुकार रहा था, और जो भगवान को पुकारता है मरते समय, उसे केवल और केवल हम भगवान के पार्षद ही लेकर के जाते हैं, यम के दूत उन्हें लेकर के नहीं जाते। वार्तालाप चल रही थी यम के दूत और भगवान के पार्षदों के बीच में, और अजामिल इन दोनों के वाक्यों को सुन रहा था। यम के दूत बोले कि ये आपके नारायण को नहीं पुकार रहे थे प्रभु, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहे थे। इसको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, यह तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, इसके छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण है, इसलिए वह अपने पुत्र को ही बार बार पुकार रहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यह अपने पुत्र को पुकारे या किसी भी को पुकारे, हमारे नारायण ने हमें आज्ञा दी है कि इसकी रक्षा करें, तो इसकी रक्षा होगी और तुम इसे ले जा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते।